गुड मॉर्निंग बच्चों. टुडे वी आर गोइंग टू लर्न कंपेयरिंग डेसिमल्स को हम कंपेयर करेंगे, अंतर पता करेंगे, तुलना करेंगे उनकी. ये देखेंगे कौन बड़ा कौन छोटा होता है या बराबर हैं, कैसे हम ये सब पता कर सकते हैं. उसके लिए हमें वर्कशीट 23 करनी है मैथ्स की. और इस वर्कशीट का नेम क्या है? कंपेयरिंग डेसिमल्स. तो इसमें आपको सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि in a class test of 10 marks, Sanya scored 8.5 marks and Rohit scored 8.7 marks. Who scored higher? सान्या ने 8.5 मार्क्स स्कोर करे हैं, रोहित ने 8.7. तो आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से किसके नंबर ज़्यादा हैं. तो सान्या ने बेटा देखो 8.5 और रोहित के 8.7 हमने लिख दिया है. सान्या स्कोर मार्क्स, रोहित स्कोर मार्क्स. अब हमें इन दोनों को कंपेयर करना है. कंपेयर करने के लिए सबसे पहले तो हम ये देखेंगे, तो इनके अंदर इनका जो होल पार्ट दोनों का 8 है. फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर होता कि रोहित के आपके आए हैं 7.5 और सान्या के आए हैं 8.7, तो हमें डेसिमल्स की कंपैरिजन की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि हम सबसे पहले ये देखते हैं कि ये जो 7 है और ये 8 है, ये होल नंबर्स हैं. तो होल नंबर्स में 8 बड़ा होता है, तो डेसिमल पार्ट को कंपेयर करना ही नहीं है. सीधा हम बोल देंगे कि सान्या मार्क्स ज़्यादा आए हैं, क्योंकि सान्या के 8.7 है. 8 यहाँ पर मेजर रोल प्ले कर रहा है और यहाँ पर रोहित के 7.5 है. 7 मेजर रोल प्ले कर रहा है. तो ये होल नंबर्स हैं, तो 8 बड़ा होल नंबर है, इसलिए सान्या के ज़्यादा होंगे. उसके बाद लेकिन अब यहाँ पर हमारे पास क्या केस है कि दोनों के 8.5 और 8.7 है, दोनों का होल नंबर सेम है. वो क्या है? 8, जैसे कि यहाँ पे भी लिखा गया है. तो हमें इसलिए इनके डेसिमल पार्ट कंपेयर करने पड़ेंगे. डेसिमल पार्ट में हम देखते हैं कि हम इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं. 8 + 5/10, 8 + 7/10. तो यहाँ पर फिर से ये लाइक डेसिमल्स बन गए हैं, 5/10 और 7/10. ये इसका कंपेरिजन आपको फ्रैक्शंस वाले वर्कशीट में सिखाया गया था कि लाइक फ्रैक्शंस को हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं. दोनों का डिनोमिनेटर सेम है 10, तो हमें खाली ऊपर के न्यूमरेटर कंपेयर करने होंगे. 5 और 7, किसका न्यूमरेटर बड़ा है? 7. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 7 इज ग्रेटर देन 5 इन 10th प्लेस, देयरफॉर 8.7 इज ग्रेटर देन 8.5. इसके बाद क्वेश्चन 2 है आपका, कंपेयर एंड फाइंड द बिगर नंबर्स फ्रॉम द फॉलोइंग. अब इसमें आपको कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है ये देखना है. वी फॉलो द रूल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट कंपैरिजन. लेफ्ट टू राइट कंपैरिजन का मतलब होता है इधर से, सॉरी, लेफ्ट टू राइट कंपैरिजन का मतलब होता है ऐसे जाएंगे हम, ऐसे कंपेयर करेंगे. मतलब पहले होल नंबर कंपेयर करेंगे और फिर हम उसके डेसिमल्स कंपेयर करेंगे. तो हमें 1.02 और 0.99 दिया है. तो अगर हमें ये बताओ ना इनमें दोनों में से कौन सा बड़ा है. यहाँ पर आप देख रहे हो, अगर आप ऐसे जाओगे तो 1 है पहले और दूसरे नंबर में क्या है? 0. 1 0 से बड़ा है, तो हम ये लिख सकते हैं यहाँ पे सीधा 1.02 विल बी ग्रेटर देन 0.99. ठीक है, ये आप देख कर ही पता कर सकते हो. होल नंबर क्या है यहाँ पे? 1. यहाँ पे होल नंबर क्या है? 0. 1 0 से बड़ा होता है, तो आपका ये पूरा नंबर इससे बड़ा हो जाएगा. ऐसे ही हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे. 2.09 एंड 2.093. बेटा अब यहाँ पर क्या है? आपका होल नंबर दोनों में सेम है, इसलिए हमें डेसिमल कंपैरिजन में जाना पड़ेगा. होल नंबर यहाँ पे क्या है? 2 और यहाँ पे भी क्या है? 2. तो हम यानी कि इन दोनों के बेसिस पे तो कंपेयर कर नहीं सकते, इसलिए हमें इनके डेसिमल पार्ट पे जाना पड़ेगा. तो हमें 0.09 और 0.093 को कंपेयर करना पड़ेगा. उसके लिए हमने फिर से वही करा है, हमने उनको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लिया है 0.10 9/100 और यहाँ पे फिर से ही 0.10 9/100 3/1000. अब हम इनको फिर कंपेयर करेंगे. कंपेयर करने के लिए हम क्या देख रहे हैं?
अब आप देख रहे हो कि जो 1/10 प्लेस है यहाँ पर 1/10 में यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, और 100 प्लेस पे यहाँ पे भी 9 है, यहाँ पे भी 9 है। तो अब क्या है, इसके पास तो 1000 प्लेस है ही नहीं, अब है ही नहीं तो उसका मतलब क्या हो गया 0। तो और इसके पास 1000 प्लेस पे क्या है 3, तो 3 बड़ा होता है ना 0 से, तो इसलिए ये वाला नंबर बड़ा हो जाएगा इस वाले से। ऐसे ही यहाँ पे भी आपको देखो लिख के दिखाया गया है, सिंस ऑल नंबर्स आर इक्वल अप टू 100 प्लेस, 100 प्लेस तक सारे नंबर सेम है। 1000 प्लेस इसके पास तो है लेकिन इसके पास नहीं है, तो जब नहीं है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 0 है वहाँ पर, तो इसकी 1000 प्लेस पे क्या है 0, इसके पे क्या है 3, तो इसलिए ये वाला पार्ट आपका बड़ा हो गया, तो इसलिए हमारा आंसर क्या है 2.093 इज ग्रेटर देन 2.09। अब आगे नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या हो रहा है। नेक्स्ट में क्या है, राइट डेसिमल्स इन असेंडिंग ऑर्डर एंड डेसिमल्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग का मतलब क्या है छोटे से बड़ा, और डिसेंडिंग का मतलब क्या है बड़े से छोटा। तो इसमें आपको कंपैरिजन करके लिखना होगा, देखना होगा, ये आपके लिए खुद के लिए एक एक्सरसाइज है, आप करिएगा इसे, अगर कोई दिक्कत आती है तो मेरे से पूछिएगा। नेक्स्ट है कंपेयर द डेसिमल्स एंड सर्कल द बिगर वन। यहाँ पर आप देख रहे हो होल नंबर पार्ट पे 0 0 है, यहाँ पे 10th प्लेस पे 5 है, यहाँ पे 10th प्लेस पे क्या आ गया 0, तो कौन सा बड़ा हो जाएगा ये वाला। यहाँ पर क्या है 0.07 और 0.02, होल नंबर 0 दोनों पार्ट में, 10th प्लेस पे 0, 100th प्लेस पे यहाँ पे 7 और यहाँ पे 2, तो ये वाला बड़ा हो गया। 1.23 इज ग्रेट इज डैश या 1.2, यहाँ पे भी होल नंबर पार्ट पे 1 है, यहाँ पर भी, यहाँ पर 10th प्लेस पे 2 है, यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पर था 100th प्लेस पे 3 है, और वहाँ पे क्या हो गया, अगर वहाँ पे कुछ भी नहीं है तो हम मान लेंगे 0, 3 बड़ा हो जाएगा, तो आपका भी यहाँ पर भी आंसर क्या आएगा यही आएगा। अब 3 और 0.8 इनमें से कौन सा बड़ा है, 3 या 0.8 में से कौन सा बड़ा है, तो यहाँ पे होल नंबर क्या है 3 और यहाँ पे होल नंबर क्या है 0, तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल गया 3 विल बी ग्रेटर देन 0.8। अब यहाँ पे आपको सिंबल लगाना है, यहाँ पे सर्कल करना था तो आपको ऐसे सर्कल करना होगा आंसर्स को, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, कंपेयर करना है आपको, ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू साइन लगाने हैं। यहाँ पर आप लोग मेरे हिसाब से कर लेंगे, अगर कोई दिक्कत आती है तो मेरे से पूछिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड डू योर वर्कशीट। लास्ट में एक सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज ये है कि आपको अपने 2 गज की दूरी बनाए रखनी है।